हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा एडू मंत्रा। बच्चों, हम लोग अभी जो क्लास ले रहे हैं वो स्पेशल फॉर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट के लिए ले रहे हैं। बहुत सारा एक्सरसाइज हमारा हो गया है। आप हमारे चैनल कृष्णा एडू मंत्रा के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी चैप्टर को जो हम लोग पढ़ा चुके हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, वो सभी को आप देखिए और प्रिपरेशन जो पॉलिटेक्निक का है एंट्रेंस टेस्ट का, उसका आप तैयारी मजबूत कीजिए। ठीक, तो उसी क्रम में हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में थोड़ा हम आपको सभी का नॉर्मल जो जानकारियां होते हैं वो आपको बताते चलते हैं। ठीक, नंबर सिस्टम में पहला जो नंबर होता है आप पढ़े होंगे नेचुरल नंबर। इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक, तो पहला जो नंबर आप पढ़े होंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक। प्राकृतिक संख्या क्या होता है आपको, मतलब ये तो आप 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? ऑल कॉन्टिक्स नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी जिन संख्याओं से वस्तु और व्यक्तियों को गिना जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या, जिसे हम काउंटिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर नेचुरल नंबर का नोटेशन क्या होता है? एन होता है। और जैसे काउंटिंग करते हैं मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, क्या है ये? नेचुरल नंबर है। ठीक, दूसरा नंबर आता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर, नंबर को शॉर्ट में लिखते हैं ना, होल नंबर। होल नंबर को क्या बोलते हैं? होल नंबर को पूर्ण संख्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आपको पूर्ण संख्या। ठीक, होल नंबर किसको बोलते हैं? कुछ नहीं करते हैं। होल नंबर में आपको जो नेचुरल नंबर यानी गिनती के संख्या में, होल नंबर का नोटेशन कर देते हैं डब्ल्यू से। गिनती के संख्या को आप क्या करो, जीरो इंक्लूड कर दो तो ये बन जाता है होल नंबर। 1 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, इसको बोलते हैं होल नंबर। तीसरा नंबर आता है आपको इंटीजर्स, जो आपको नाम सुने होंगे। इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्या होता है, पूर्णांक संख्या करता है क्या? क्या होता है पूर्णांक संख्या? कुछ नहीं, नेचुरल नंबर का पॉजिटिव ले लो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और जीरो इंक्लूड कर दो। नेचुरल नंबर का निगेटिव लो -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, यही इंटीजर्स कहलाता है। यानी नेचुरल नंबर का पॉजिटिव नंबर, उसी का निगेटिव नंबर और जीरो लिख दो तो क्या कहलाता है? इंटीजर्स कहलाता है। आपको पता होना चाहिए जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव, इट इज ए इंटीजर नंबर। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही तो निगेटिव है, जीरो क्या है? इंटीजर्स नंबर है। ये बात आपको ध्यान में हरदम रखना पड़ेगा। जीरो क्या है? इंटीजर्स है। ठीक, जीरो क्या है? इंटीजर्स नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट डिफिनेशन पे चलते हैं। नंबर पे इवन नंबर यानी बोलते हैं सम संख्या। इवन नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या। इवन नंबर को सम संख्या बोलते हैं। आपको पता है ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या। जैसे 2 4 6 8, ये सभी क्या है? इवन नंबर है। अच्छा, इसका निगेटिव भी होता है, यानी 0 -2 डॉट डॉट डॉट, ये निगेटिव नंबर भी इवन नंबर कहलाता है। ठीक, 5 नंबर अगर इवन हो गया तो ऑड होना चाहिए। आपको पता ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर को बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होता है? जो 2 से डिवाइड नहीं हो। तो जैसे 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, है ना, इसके पीछे ले लो तो -1 -3 -5 डॉट डॉट डॉट, ये ऑड नंबर कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 6 नंबर, क्या? रेशनल नंबर। रेशनल क्या होता है? आपको परिमेय संख्या आपको पता होना चाहिए। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? आपको कोई भी संख्या जो p/q के फॉर्म में हो, जो कोई भी संख्या जो p/q के फॉर्म में हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। लेकिन q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। ठीक, तो एग्जाम्पल तौर पे क्या होता है परिमेय संख्या का? एग्जाम्पल बताओ क्या होता है? परिमेय संख्या का एग्जाम्पल होता है 1 2, ठीक, -1/2 3/5 etc। अब बोले सर 1 कैसे है? तो बिल्कुल 1 के डिवाइड में 1 है तो इसलिए p/q का फॉर्म होता है। 2 के डिवाइड में 1 है इसलिए उसके नंबर क्या? डिवाइड में 1 है, p/q का फॉर्म है, इसलिए रेशनल नंबर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इरेशनल नंबर पे। नंबर 6 हो गया है, 7 नंबर चलते हैं। 7 नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जो संख्या मतलब यानी p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, नोट द नंबर्स नॉट इक्वल टू p बाई क्यू बाई फॉर्म, है ना, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाना चाहिए, यानी इसको नहीं लिख सकते हैं। यानी आप जानते हैं p को नोटेशन देते हैं q से, रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं? q से, इसलिए इरेशनल नंबर को बोलते हैं हम लोग q कट, यानी जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो। p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं, ये नोटेशन है किसका? इरेशनल नंबर का। तो एग्जाम्पल क्या होना चाहिए? एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, √3, √5, √7 क्या है? इरेशनल नंबर ही है, ये इरेशनल नंबर है। जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, जो रेशनल नहीं है, वो इरेशनल है। अच्छा, नोट करके लिख लेना, नोट करके, पाई, है ना, एंड ई मतलब एक्सपोनेंशियल, इज ए स्पेशल टाइप ऑफ is a स्पेशल टाइप ऑफ इरेशनल होता है। पाई भी इरेशनल नंबर है और ई भी इरेशनल नंबर है, ये दोनों स्पेशल टाइप का होता है। जो कि आप पाई का मान जानते हैं लगभग कितना होता है? 22/7, और ई का होता है 2.717, लगभग ये होता है ना, ये लगभग होता है। ठीक, ये स्पेशल टाइप का इरेशनल है। उसके बाद नंबर आता है रियल नंबर। उसके बाद कौन सा नंबर आता है? रियल नंबर आता है। 8 नंबर में आता है रियल नंबर। रियल मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्या है। रियल नंबर्स, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड रेशनल एंड इरेशनल, कॉम्बिनेशन ऑफ यानी सेट्स लिखो, कॉम्बिनेशन मतलब लिखो, अच्छा नहीं लगता है, सेट्स ऑफ, है ना, सेट्स ऑफ रेशनल एंड इरेशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रियल। रियल नंबर। रेशनल मतलब परमेय संख्या, इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। ये सेट है रेशनल और इरेशनल का, इसलिए इसको बोलते हैं रियल नंबर। एग्जाम्पल, दुनिया का सभी नंबर रियल कहलाता है, यानी 1, √2, 3/2, 5, 7, 3.2 etc, ये सभी क्या है? इरेशनल नंबर है। उसके बाद कंपोजिट नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर क्या होता है बताओ? 8 नंबर हो गया, 9 नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है पता होना चाहिए? ऐसा नंबर, द नंबर्स डिविजल बाय 1 and itself, 1 and itself is called prime number। दुनिया में, अच्छा एग्जाम्पल, कौन सा नंबर है? पहला प्राइम नंबर है जो 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 नहीं है, ये मतलब ऑड नंबर है। 11 है, 9 नहीं है, उसके बाद क्या है? 13 है, उसके बाद 17 है, etc, 19 भी है, etc। ठीक, ये नंबर क्या है? प्राइम नंबर। सभी नंबर का फैक्टर 2 है, या तो 1 से डिवाइड हो रहा है, या तो इट सेल्फ नंबर जो नंबर है। 1 का नंबर क्या, देखो 2 क्या है? 1 से डिवाइड हो जा रहा है और 2 से हो रहा है। 3 क्या है? 1 से हो रहा है, 3 से हो रहा है। 5 क्या है? 1 से हो रहा है। नोट करके लिख लो। दुनिया में एक ही ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम है भी है। द नंबर 2 इज ओनली वन नंबर
आर इवन और प्राइम बोथ, इवन एंड प्राइम बोथ। दुनिया में 2 ही एक ऐसा नंबर है, दुनिया में 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। दुनिया में 2 ही एक ऐसा नंबर है और इवन भी है और प्राइम नंबर है। एंड अच्छा, नोट फर्स्ट लिख रहा, नोट सेकेंड लिख रहा, 1 इज नोट ए प्राइम नंबर, 1 इज नोट ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं है ये। आप बोलेगा सर थोड़ा आप इंग्लिश लिख रहे हैं, हिंदी में लिखिए, पूरे बात आपको हिंदी में समझा रहे हैं, ठीक, लेकिन इंग्लिश में आपको इसलिए थोड़ा थोड़ा जानकारी अभी दे रहे हैं कि जब आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लीजिएगा तो वहां इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होता है, तो वहां इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होता है, तो अभी से आपको प्रैक्टिस बना रहेगा तो आपको इंग्लिश सीख सकने में कोई परेशानी नहीं होगा। आप बाकी आप 10th में भी इंग्लिश पढ़ते हैं, सीबीएसई के लिए बच्चा की कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा स्टेट बोर्ड के लिए बच्चा की दिक्कत होता है, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो शेयर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, ठीक। नेक्स्ट हम लोग ये प्राइम नंबर हो गया, उसी तरह सभी टाइप का जो नंबर होता है ये आपको नंबर दिख जाता है, ठीक। ये था नंबर का जानकारी जो आपको इन जनरल ये नंबर होता है, बाकी और भी कुछ नंबर होता है जिसकी जरूरत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट आते हैं जो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना रहता है, एफपी के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, एफपी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। आपको पता होना चाहिए एफपी के बारे में, अर्थमेटिक मीन के बारे में, 10th में सिलेबस में, एनसीईआरटी, स्टेट बोर्ड सभी के सिलेबस में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में बोलते हैं एपी और हिंदी में बोलते हैं इसको समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। हिंदी में बोलते हैं उसको समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखते कैसे हैं, अगर मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म, पहला टर्म मान ले, फर्स्ट टर्म मान लेते हैं आपको ए, अब कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं डी, इसको बोलते हैं सीडी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म जो होता है ए, सेकेंड टर्म क्या होगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा ए प्लस 2d, उसी तरह डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म जो होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आर इन एफपी में है, ये आर इन एफपी में है, ठीक। एफपी मतलब देखो फर्स्ट टर्म, एफपी को चेक कैसे करते हैं, किसी भी समांतर श्रेणी को कैसे चेक करते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दो, यानी ए प्लस डी में से ए माइनस कर दो तो डी आएगा, ए प्लस 2d में से ए प्लस डी माइनस कर दो फिर भी डी आएगा, ए प्लस 3d में से ए प्लस 2d माइनस कर दो फिर भी डी आएगा। सिमिलरली ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, तो ये क्या कहलाता है लास्ट टर्म, ये कहलाता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है, लास्ट टर्म को बोलते हैं हम लोग टी एन, टी एन का फॉर्मूला आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। ये है लास्ट टर्म का फॉर्मूला। किसी भी एफपी में अगर कोई टर्म निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यूज कर लिए तो इसका सम क्या होगा, इसका सम निकालो, ये इसको बोलते हैं लास्ट टर्म, इस टी एन को क्या बोलते हैं लास्ट टर्म, इस टी एन को बोलते हैं लास्ट टर्म, इसको बोलते हैं ए एन। कहीं एनसीईआरटी ए एन यूज करता है, कहीं कहीं टी एन लिखा रहता है जो हम लिख सकते हैं, कहीं कहीं एल लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी नाम से पुकारो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये है लास्ट टर्म का फॉर्मूला, किसी भी एफपी में आपको टर्म ढूंढना हो तो इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसका सम पूछ रहे हैं, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। ए क्या है, यहां फर्स्ट टर्म है, वेयर ए कीजिए, वेयर ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म, डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस,
और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स किसी एपी में ये दिया हुआ। अगर सम निकालना होता है एस, इसको मान लो एस एन, मतलब ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस डॉट 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 प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म को अगर जोड़ते हैं तब फार्मूला हमारा बनता है किसी भी एस एन के लिए, आप जो पढ़े होंगे, एस एन इजकल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, क्योंकि आपको इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करें तो बाकी आप पढ़े हुए हैं, तो हर बात बताना जरूरी नहीं रहता है। जो भी जरूरत की चीज है वो हम आपको बता देते हैं, तो इसलिए आप ये मत बोले कि सर थोड़ा शॉर्टकट में खींच रहे हैं, क्योंकि समय कम रहता है इंट्रेंस टेस्ट में तैयारी कराने के लिए, इसलिए आपको हम थोड़ा इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देके डायरेक्ट फार्मूला पे चलते हैं। इसको दूसरा फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, एस एन इजकल टू है ना एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एस एन इजकल टू एन बाई टू ए प्लस टी एन, ये भी चलेगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर फर्स्ट टर्म पता हो लास्ट टर्म पता हो और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता हो तो ये भी फॉर्मूला यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास एस एन दिया रहे हैं, एस एन इज गिवन इफ अगर एस एन इज गिवन देन, अगर एस एन दिया है तो टी एन का फॉर्मूला हो जाएगा एस एन इजकल टू एस एन माइनस टी एन इजकल टू एस एन माइनस 1। ये अगर एस एन दिया रहा है टी एन निकालना हो तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, एस एन माइनस 1। ठीक, अगर किसी भी समांतर श्रेणी में अगर इसका मीन निकालना होगा, मान लेते हैं लेट ए बी आर इन एपी, किसी भी एपी को चेक करने के लिए एटलीस्ट 3 टर्म होना जरूरी है, तो ए इजकल टू फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू। इसको बोलते हैं समांतर माध्य, इसको क्या बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, यानी समांतर अरिथमेटिक मीन, शॉर्ट में बोलते हैं एएम, हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य। हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य। ये एपी है, ठीक, चूंकि एपी का ही सिलेबस है, थोड़ा मोड़ा कभी कभी 10th के बाद आपको 11th में क्या आता है जीपी आता था, जीपी भी कभी कभी पूछ देता था, आपको जीपी के बारे में भी थोड़ा हम आपको जानकारी दे दे। जीपी मतलब होता है जियोमेट्रिक मीन प्रोग्रेशन, शॉर्ट में बोलते हैं इसको जीपी, हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर माध्य, हिंदी में क्या बोलते हैं गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं, माध्य तो मीन हो जाता है, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी कैसे चेक करते हैं, मान लेते हैं फर्स्ट टर्म, इसको लेट फर्स्ट टर्म इजकल टू कितना ए मान लेते हैं, और कॉमन रेशियो इसमें डिवाइड होता है, उसमें क्या होता है ऐड होता था, इसमें बोलते हैं कॉमन रेशियो, यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं सी आर, कॉमन रेशियो अगर आर है दोनों मान लिए तो जीपी जी होगा ए आर स्क्वायर ए आर क्यू डॉट 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 ए आर के पावर एन माइनस 1 आर इन जीपी। यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है ए, कॉमन रेशियो क्या है, तो इसका लास्ट टर्म जो होता है टीएन जो होता है किसी भी जीपी में, इन जीपी में टीएन जो होता है ए आर के पावर एन माइनस 1, ये आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। इसको बोलते हैं लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, ठीक। लास्ट टर्म इन जीपी, जीपी में लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है टी एन इजकल टू ए आर के पावर एन माइनस 1, वेयर जहां ए इजकल टू फर्स्ट टर्म है, आर इजकल टू कॉमन रेशियो है, और एन इजकल टू नंबर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है,
नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। बोले सर जीपी का भी सम होता है, तो बिल्कुल हाँ, जीपी का भी सम होता है, सम ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, n टर्म्स ऑफ जीपी, n टर्म्स यानी एस एन इजकल टू जीपी में क्या होगा, फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म क्या है ए आर, थर्ड टर्म क्या है ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म क्या है ए आर क्यू प्लस डॉट 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 क्या होगा प्लस ए आर के पावर n माइनस वन। अगर इसका सम करते थे एस एन का फॉर्मूला आता है ए, ठीक, ए इंटू वन माइनस आर के पावर n अपॉन वन माइनस आर, लेकिन यहाँ मॉड आर की जो वैल्यू होती है वन से छोटा होना चाहिए। ये एस एन का फॉर्मूला तभी यूज कीजिएगा जब आर मॉड आर की वैल्यू वन से छोटा आ जाए। तो सर आर बड़ा भी हो जाएगा, तो बिल्कुल अगर मान लीजिए आर बड़ा हो जाए, अगर आर मॉड आर ग्रेटर देन वन हो जाए, तो फॉर्मूला होगा एस एन इजकल टू ए इंटू आर के पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। कोई दिक्कत नहीं, बस आर के पावर n को पोजीशन चेंज कर दिए। अगर फॉर इन्फिनाइट टर्म, फॉर इन्फिनाइट टर्म ऑफ जीपी, जीपी में अगर इन्फिनाइट टर्म हो जाए तो फार्मूला होता है आपको, जीपी में अगर इन्फिनाइट टर्म होता है फार्मूला होता है एस इन्फिनिटी इजकल टू ए बाई वन माइनस आर, ए बाई वन माइनस आर, ठीक। ए क्या है यहाँ फर्स्ट टर्म है, आर क्या है कॉमन रेशियो है, यहां तक कोई दिक्कत। ज्योमेट्रिक मीन भी होता होगा, तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए देखते हैं, फॉर ज्योमेट्रिक मीन, अच्छा फॉर ज्योमेट्रिक मीन, फॉर जीएम के लिए, जीएम क्या होता है, मान लेते हैं लेट ए जी बी आर इन जीपी में हो जाए, आर इन जीपी में हो जाए, तो जी स्क्वायर इजकल टू फॉर्मूला आता है ए इंटू बी, यानी जी इजकल टू रूट अंडर ए बी। कोई दिक्कत, इसको बोलते हैं जीएम, जियोमेट्रिक मीन। मीन हिंदी बोलते हैं जी, शॉर्ट में बोलते हैं जीएम, और हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य, यहां तक कोई दिक्कत। इसी तरह एचपी भी होता है, हार्मोनिक मीन होता है। हार्मोनिक मीन क्या होता है, अगर मान लेते हैं एचपी, हार्मोनिक मीन, सॉरी हार्मोनिक प्रोग्रेशन पहले देख लेते हैं, उसके बाद मीन देख लेंगे। प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी एचपी, ठीक, हिंदी में बोलते हैं हरात्मक माध्य, हिंदी में क्या बोलते हैं हरात्मक माध्य। वैसे ये पूछता नहीं है, फिर भी लिख लो। हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य में मान लेते हैं लेट, अगर ए बी सी आर इन अगर एचपी में हो जाए, तो वन बाई ए कॉमा वन बाई बी कॉमा वन बाई सी आर इन एफ में होगा, आर इन एफ में होगा, और बाकी आप एफ का फॉर्मूला लगा लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा ठीक, एक रिलेशन याद रखिएगा, एचपी में ए एम जो बड़ा होता है, एपी का फॉर्मूला आपको पता चल गया ना, तो एएम का भी फॉर्मूला पता चल गया। चूंकि एपी का फॉर्मूला आपको जानते हैं, तो एचपी का अलग से कोई फॉर्मूला होता है। एएम जो होता है बड़ा होता है जीएम से, अब बड़ा होता है जीएम जो बड़ा होता है एचएम होता है से बड़ा होता है। ये रिलेशन आपको याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है। एएम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम होता है, ठीक। अच्छा, एक और रिलेशन होता है एएम इंटू एचएम बराबर जीएम का स्क्वायर होता है। एएम ए इंटू ए मतलब अर्थमेटिक मीन है ना, ए इंटू एच इजकल टू जी स्क्वायर होता है। ये भी आप रिलेशन याद रखिए, वेयर ए इजकल टू अर्थमेटिक मीन जी मतलब जियोमेट्रिक मीन
और h मतलब हार्मोनिक मीन। ठीक, ये सभी नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं। कुछ इंपोर्टेंट नंबर है जो आपको रिलेशन है, जो आपको याद रखना जरूरी है। ठीक, जो कुछ इंपोर्टेंट नंबर है आपको याद रखना जरूरी है। ठीक, क्या है इंपोर्टेंट, ज्यादा देखो, कुछ रिलेशन है जो आपको याद रखना जरूरी है। सम, ठीक, अगर मान लेते हैं, ठीक, फर्स्ट में 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस, अगर 100 तक को जोड़ते हैं तो ये होता है 5050, याद रखिएगा आप। दूसरा, अगर 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n तक जोड़ते हैं तो होता है n इंटू n + 1/2। तीसरा, अगर 1 + 2 + 3 प्लस, सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर n का स्क्वायर का सम करते हैं तो फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। चौथा रिलेशन जो होता है 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर n का क्यू होता है तो फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1/2 के होल स्क्वायर। ठीक, ये सभी रिलेशंस होता है। ठीक, ये नंबर सिस्टम का सभी इंफॉर्मेशन था। ठीक, अगर इसमें से कुछ नंबर बचा, इस टाइप के इस एक्सरसाइज पे, नंबर सिस्टम पे जितने भी जिस लेवल का सवाल आता है उस लेवल का हम लोग नेक्स्ट क्लास सवाल करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय।